हेलो एवरीवन, वेलकम टू जेके कैरियर इंस्टीट्यूट। सो देखिए, पिछली क्लास में हम लोगों ने आईपीएससी नोमेनक्लेचर स्टार्ट किया था और हम उसमें रूल्स वगैरह देख रहे थे। एंड हमने पहला रूल देखा कि सर मेरे पास जो भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं वहाँ पर नंबर ऑफ कार्बन आइटम्स होंगे, तो मुझे कार्बन आइटम की काउंटिंग करनी पड़ेगी। एंड काउंटिंग का वे कैसा होगा? लॉन्गेस्ट चेन एज वेल एज मोर ब्रांचिंग। बात की थी ना हम लोगों ने कि कार्बन आइटम की मुझे लॉन्गेस्ट चेन चाहिए और इस लॉन्गेस्ट चेन के साथ ना ब्रांचिंग में ज़्यादा होनी चाहिए, है ना। अच्छा, इससे पहले हम लोग ने बात कर रखी है कि मेरे लिए कार्बन की वैलेंसी काफ़ी इंपॉर्टेंट है ना। पूरे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो भी हम पढ़ रहे हैं इस चैप्टर को, यहाँ पर कार्बन की 4 वैलेंसी, 4 तो होती है ना। एंड नाइट्रोजन की 3 यूज़ करेंगे हम लोग, ऑक्सीजन की 2, है ना, हाइड्रोजन्स की 1 होती है। तो हम लोगों ने ये सब पहले पढ़ रखा है। तो मेरे पास वैलेंसी काफ़ी इंपॉर्टेंट है सर, कि कार्बन की वैलेंसी सर 4 होनी चाहिए, ठीक है। अच्छा, हो सकता है कि मैं भी वैलेंसी लिखने में जल्दी जल्दी गलती कर दूँ, है ना, क्योंकि लिखते वक्त चीज़ें है ना, समझाने पर स्ट्रेस होता है, तो हो सकता है कि है ना गलती से गलती हो जाए। तो पिछली क्लास अगर आपने देखी हो तो मैंने एक जगह कार्बन की वैलेंसी 5 कर दी थी, है ना। अगर आपको याद हो, मैं थोड़ा सा आपको याद दिलाऊँ तो मैं कुछ ऐसा एग्जाम्पल लिखा था, है ना, अगर आपको याद हो कुछ ऐसा था, ठीक है। एंड ये कुछ ऐसा था एंड डॉट 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 कुछ था यहाँ पर, है ना। तो आप देखो, मैंने यहाँ एच लिख दिया था। सर एच नहीं होगा ना, 1 2 3 4 वैलेंसी 4 होगी, क्यों ना कुछ बच्चे बोल रहे थे कमेंट में। तो 1 2 3 4 वैलेंसी होती है ना। कभी भी गलती से 5 नहीं होगी, मैं बता रखा हूँ, है ना। ऐसी अगर मुझसे गलती होती है तो आप माफ़ करें, है ना, उसको आप सही कर ले अपने तरीके से, ठीक है। मैं कोशिश करता हूँ कि ऐसी गलती ना हो, है ना, लेकिन हाथ लिखते लिखते एक एच लिख देता है ना। तो ये चीज़ थोड़ा सा ध्यान रखें, वैलेंसी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। हाँ जी, तो सर और रूल्स वगैरह क्या क्या होते हैं, तो आज काफ़ी इंपॉर्टेंट रूल्स हम लोग पढ़ेंगे, है ना, जिसपे कि आने वाला लेक्चर्स बेस्ड होगा, ठीक है। तो बेसिकली 3-4 रूल है ना। आज का लेक्चर काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। इसके बाद जो आपको लेक्चर मिलेगा उसमें हम एल्केन्स की नेमिंग कर रहे होंगे एंड आज वाला बिल्कुल फुल्ली यूज़ करेंगे हम लोग, ठीक है। चलिए, तो हम ज़रा बात कर लेते हैं सर रूल्स वगैरह और की, है ना। तो अपना लेक्चर नंबर 10 है ये। हाँ जी, आपको अचानक से है ना लेक्चर नंबर 9 के बाद वीडियो की क्वालिटी अलग अलग ही होगी, लग रही ना। हाँ, क्योंकि थोड़ा सा अभी कैमरा वगैरह चेंज हुआ है, ठीक है। तो पहला रूल हमने देखा ना कि वी हैव टू सेलेक्ट अ लॉन्गेस्ट कार्बन आइटम चेन एज वेल एज मोर ब्रांचिंग। एंड नाउ वी सी सेकंड रूल, है ना। तो रूल नंबर 2, है ना। रूल सेकंड सर है लोवेस्ट पोजीशन। हम बोलते हैं सर लोवेस्ट पोजीशन, है ना, या फिर पोजीशन का एक और नाम दे रखा हमने लोकेंट बोलते हैं ना। लोवेस्ट पोजीशन रूल किसकी लोवेस्ट पोजीशन? सब्स्टिट्यूएंट की, साइड चेन की, है ना। तो फटाफट हम समझ लेते हैं। तो आप देखो, हमारी ज़िंदगी में अगर कभी एक साइड चेन लगता है ना, कुछ ऐसा, आप देखो सर मेरी आंखें चमक रही हैं कि लॉन्गेस्ट कार्बन आइटम की चेन तो यही होगी, ठीक है। एंड यहाँ पर एक साइड चेन लगा हुआ है, ठीक है। काउंटिंग करने के सर 2 रास्ते हैं, एक तो 1 2 3 4 5, दूसरा रास्ता ये है 1 2 3 4 5, ठीक है। अभी मैं ये सब एरो नहीं यूज़ करूँगा, मैं अब यहाँ पर डॉट यूज़ करूँगा समझाने के लिए, है ना। ये एग्जाम्पल था, डॉट का मतलब एग्जाम्पल था। अब देखिए, काउंटिंग सर 2 रास्ते से करी है आपने। एक तो ये वाला रास्ता, है ना। अब ये एरो मैं समझाने के लिए यूज़ कर रहा हूँ ना, कि अगर मैं इधर से काउंटिंग करूँगा तो सेकंड की पोजीशन पे अपना साइड चेन पड़ता है। अगर मैं इस रास्ते से काउंटिंग करूँगा सर तो 4th पे पड़ता है। तो यही जो साइड चेन की पोजीशन है ना, वो लोएस्ट होनी चाहिए। तो ये वाली काउंटिंग राइट हो जाएगी एंड अपना ये रॉन्ग हो जाएगा, सही है। तो सर ये काउंटिंग राइट है ना। अच्छा, आपको एक बात समझ में आ रही है कि साइड चेन एक रखते हुए ना 2 कंडीशन हो सकती है। एक तो ये वाली, जब भी नंबर्स डिफरेंट आए, और एक क्या हो सकती है, जब नंबर सेम आए। 2 ही पॉसिबिलिटी है। तो जब सेम आती है तब हम देख लेते हैं। मान लीजिए ऐसे कुछ दिया हुआ है, ठीक है। तो सर मुझे दिख रहा है कि लॉन्गेस्ट चेन यही होगा। देखो 1 2 3 4 हो जाएगा, 3 4 5, ठीक है। अब कहीं से भी काउंटिंग कर लो, 1 2 3 4 5, या फिर 1 2 3 4 5। काउंटिंग हमेशा कार्बन के आइटम्स की होती है। अगर मैं सर इधर से काउंट करता हूँ ना तो मुझे 3 पे दिखता है बंदा। अगर मैं यहाँ से काउंट करता हूँ ना, हाँ जी, तो 3 पे दिखता है। सर दोनों सेम है, कहीं से भी करो सब राइट है।
बोथ काउंटिंग्स है ना आर राइट है ना, बोथ दोनों ही राइट है, याली भी है ना। ये बात कब थी? तब जब एक ही साइड चेन लगी हो। अगर सर दो साइड चेन लगी होती है ना तो हमारे लिए रूल अलग है, हम बोलते हैं लोवेस्ट सम रूल, लोवेस्ट सम रूल है ना। किसका सम करना है? वही साइड चेन का। काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ना, इस पर बहुत ज़्यादा काम करेंगे हम लोग। इसमें कहानी देख लेते फटाफट है ना। जब भी दो साइड चेन लगी होगी ना तो दो कंडीशन हो सकती है, तीन बन सकती है एक्चुअल में। आप देखो जरा, ये देखो सर मुझे दिख रहा है लॉन्गेस्ट कॉमन एटम की चेन तो यही है, पेरेंट चेन हो जाएगी ये। काउंटिंग करने के दो रास्ते, एक तो 1 2 3 4 5 6 7 8 है ना, और सेकंड ये 1 2 3 4 5 6 7 8 है ना। जब मैं इस रास्ते पे काउंट करता हूँ तो मुझे दिखता है कि एक 2 पे लगा हुआ है साइड चेन प्लस है ना, यही सम करना है पोजीशन का, एंड एक 4 पे लगा हुआ है। तो पोजीशन का हमने सम किया, सर क्या किया आपने? 2 पर साइड चेन और एक 4 पे साइड चेन। तो पोजीशन को सम करते, सम का ऐड करना तो 6 आता है। जब मैं इधर से काउंट करता हूँ ना सर तो मुझे दिखता है कि सर जी एक तो 5 पे है प्लस सेकंड अपना 7 पे तो आता है 12। इसमें से लोवेस्ट वाला, तभी बोला क्या गया लोवेस्ट सम रूल। सर लोवेस्ट ये है तो ये राइट काउंटिंग हो जाएगी, मतलब कि ये वाला नंबर किस पाथ से आया था सर? इस वाले पाथ से काउंट करने पाए तो ये राइट काउंटिंग हो गई, ये रॉन्ग हो गई। हाँ जी, ये कब फॉलो होगा? जब मोर देन 1 होंगे है ना, 2 हो सकता है 3 4 5 जो भी अपने पास होगा। आपको पता 2 नंबर सेम हो सकते हैं, तो अगर सेम होगा तब क्या होगा उसकी बात कर लेते हैं। तो अब क्या सेम रख लेते हैं। हाँ जी, ठीक है। अब देखो अब सेम आएगा, लॉन्गेस्ट चेन तो यही होगी ना, देख लेना आप 1 2 3 4 5 6 है ना, 5 6 7 लॉन्गेस्ट चेन यही है, ठीक है। हाँ जी, काउंटिंग कैसे? 1 2 3 4 5 6 7 या फिर 1 2 3 4 5 6 7। सर मुझे दिखा अगर मैं इधर से काउंट करता हूँ एक 3 पे आता है, एक 5 पे आता है, तो सर जी ये 8 होता है। अगर मैं इधर से काउंट करता हूँ 3 पे आता है 5 पे आता है तब भी 8 होता है, तब भी क्या होता है? 8 होता है, ठीक है। ये चीज़ समझे? मैं इसको थोड़ा सा चेंज करता हूँ। तो दोनों काउंटिंग कहीं से भी काउंटिंग करना पॉसिबल है, कब? जब ये दोनों ग्रुप सेम लगे हों। मैं कुछ समय के लिए इसको इस मेथिल को G1 बोल देता हूँ एंड इस मेथिल को मैं G2 बोल देता हूँ, है ना। तो ये काउंटिंग कब पॉसिबल होगी? जब G1 G2 सेम हो। सर क्या कह रहे हो आप? जब यहाँ पे दोनों ग्रुप सेम लगे होते हैं ना तो और लोवेस्ट सम रूल फेल हो जाए, हम बोलते हैं यहाँ पर लोवेस्ट सम रूल फेल हो गया। क्यों फेल हो गया? पोजीशन का सम इक्वल आ गया, है ना। इस केस में 2 कंडीशन बनता है। एक कंडीशन तो ये बनेगा जब दोनों साइड चेन या फिर तीनों साइड चेन सेम हो। जब सेम होगा तो सर कहीं से भी काउंटिंग करो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अच्छा, जब डिफरेंट होगा तब क्या करेंगे? तो उसकी हम बात कर लेते हैं थर्ड आवर। जब डिफरेंट होता है तो मैं फिर से एक वही एग्जाम्पल बनाता हूँ। मैं आपकी बार है ना डिफरेंट के लिए ना CL रख लेता हूँ, यहाँ BR रख लेता हूँ, एंड ये देखो आप यहाँ पे देख लो आप, ये लॉन्गेस्ट चेन है एंड 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5। जब सर यहाँ से काउंटिंग करा ना मैंने तो एक 2 पे आया एक 4 पे आया, 6 हो गया। जब मैं इधर से किया तो एक 2 पे आया एक 4 पे आया, 6 हो गया। लोवेस्ट सम रूल फेल हो गया सर जी। और अब की बार तो ये दोनों डिफरेंट है। अगर मैं कुछ समय के लिए CL को G1 बोलूँ एंड BR को मैं G2 बोल दूँ तो सर मुझे दिख रहा है ना कि G1 इज़ नॉट इक्वल टू G2, ग्रुप 1 ग्रुप 2 के इक्वल नहीं है। इस केस में सर जी क्या होगा? आपने सर बोला कि जब मेरे पास 2 साइड चेन लगी होती है तो 2 कंडीशन है। एक तो ऐसी कंडीशन है जब ये पोजीशन का सम डिफरेंट आएगा तो जो स्मॉलेस्ट होगा जो लोवेस्ट होगा उस वाले पाथ को फॉलो कर लेंगे हम लोग। अच्छा, जब ये लोवेस्ट सम रूल फेल होता है तो सर 2 कंडीशन है। हो सकता है ये ग्रुप सारे सेम लगे हों। जब सेम लगा होगा तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, कहीं से भी करो आप। लेकिन जब डिफरेंट होगा ना तो सर फ़र्क पड़ता है कि मैं कहाँ से करूँ। तो जब भी ये डिफरेंट होगा ना तो हम इसे अपने दिल में बसा लेंगे कि इस केस में हमेशा अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर फॉलो होता है।
देन अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर इज़ फॉलोड। अच्छा, अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर का मतलब सर क्या है? ब्रोमो, BR से अपन लोग ब्रोमो लिखते हैं, ये आपको याद है? मैंने बताया है कि नहीं? ये मैंने अभी नहीं बताया है ना, अभी बता रहे हैं हम, ठीक है, क्योंकि ये आगे का पार्ट है। दरअसल आपको तो पता ना, हमने बता रखा है कि X हेलोजन होता है, Cl का मतलब क्लोरो होता है, क्लोरो मतलब C होगा, Br मतलब ब्रोमो लिखेंगे हम लोग, ब्रोमो का मतलब B होता है। तो सर अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में ना B पहले आता है, तो इस एग्जाम्पल के लिए B पहले आएगा फिर C आएगा। तो मैं B वाली की पोजीशन को लोवेस्ट रखूँगा। अच्छा, B की पोजीशन सर लोवेस्ट कब है? जब मैं इस साइड से काउंटिंग कर दूँ, है ना। तो पर्टिकुलर इस एग्जाम्पल के लिए ये वाली काउंटिंग राइट होगी, ये काउंटिंग सर जी क्या होगी? राइट होगी। क्यों सर राइट होगी? क्योंकि लोवेस्ट हम लोग फेल हो गया। हम क्या देख रहे हैं? अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर, उसमें B पहले आता है, तो B वाले पोजीशन को मैं लोवेस्ट रखूँगा, और उसका लोवेस्ट रखने का एक ही रास्ता, इधर से मैं काउंट करूँ तो 2 पड़ता है, याद करने पर 4 पड़ता है। समझे? हाँ, तो इतना ही है। तो ये हमने समझा कि फर्स्ट रूल जो भी हमारा था लॉन्गेस्ट कार्बन आइटम चेन वाली, एंड ये मेरे पास लोवेस्ट पोजीशन रूल एंड लोवेस्ट सम रूल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है ना कॉम्पिटिशन पॉइंट ऑफ व्यू से, है ना, कि इसमें 3 ही केस बनेंगे, एक तो ये वाला, एक तो ये वाला और एक ये वाला। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट, जब ऐसा सेम हो जाएगा, ये डिफरेंट हो तो हमेशा अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर फॉलो होता है, ठीक है। चलिए इसके बाद हम बात कर लेते हैं कुछ बहुत ही खतरनाक रूल की, है ना, जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, इससे भी इंपॉर्टेंट एक फॉर्मूले की, एंड वहाँ पे कुछ टर्म्स यूज होंगे, तो उसको हम बात कर लेंगे, फिर नेक्स्ट लेक्चर आप लोग देखोगे, है ना। तो पहले आप इतना नोट कर लें। हाँ जी, तो ये लिख लेना, अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर इज़ फॉलोड, है ना। तो अभी मैं ये चीज़ रफ नहीं करता हूँ, ऑर्डर इज़ फॉलोड, ठीक है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं फटाफट। अच्छा, एक खास बात बताऊँ क्या, है ना, दरअसल क्या है ना कि ये लेक्चर पहले रिकॉर्ड हो चुका था, है ना, और गलती से कहीं वो खो गया, है ना। इससे पहले 10th, 11, 12, 13, 14 इतने लेक्चर्स रिकॉर्ड हो चुके हैं, है ना। तो अभी मैं 14 लेक्चर रिकॉर्ड करने के बाद फिर से 10th वाला कर रहा हूँ, है ना। तो ये सारी बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं रिकॉर्डिंग में, तो इसलिए आप लोग थोड़ा सा इसमें ध्यान रखें कि लाइक वगैरह कर दिया करें, है ना, क्योंकि एक यूट्यूबर का जो दर्द है ना, एक यूट्यूबर ही समझ सकता है कि उसके पीछे रिकॉर्डिंग करने में कितना मेहनत लगता है, कितनी बार रिपीटेशंस हो सकती हैं, कितना रीटेक लेना पड़ता है ना। तो काफ़ी टाइम वेस्ट हो जाता है। अगर वीडियो खो गई तो, जैसे कि ये वाली वीडियो खो गई थी, तो मैं इसे फिर से रिकॉर्ड कर रहा हूँ, है ना। तो इसमें ध्यान रखना पड़ता है कि पिछले वीडियो में मैंने क्या बोला था, नेक्स्ट वीडियो में मैंने क्या क्या बोल दिया है ना। तो इस वजह से चलिए, तो नेक्स्ट हम बात कर रहे थे सर जी, एक फॉर्मूले की बात करें ना, फटाफट जरा मैं देख लूँ क्योंकि मेरे पास थोड़ा सा टाइम कम है अभी। फॉर्मूले की बात कर लेते हैं हम लोग। सर फॉर्मूला क्या है? फॉर्मूला कुछ ये कहानी है ना, कुछ नए नए आदमी आपके सामने आएंगे, प्रीफिक्स पहले मुझे लिखना होता है। दरअसल ये एक फॉर्मूला है, एक पतली सी पट्टी है, इसके अकॉर्डिंग मुझे पूरे IPSC की नेमिंग करनी है ना, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की। तो सर इसमें कुछ वर्ड्स जैसे कि क्या क्या है, पहले तो मुझे प्रीफिक्स को लिखना होता है, फिर वर्ड रूट लिखना होता है, फिर सफिक्स को लिखना होता है ना। इसका क्या मतलब अभी एक एक करके हम समझते हैं, है ना। तो आप देखो प्रीफिक्स में भी ना 2 टाइप के होते हैं। तो पहले मुझे सेकेंडरी प्रीफिक्स को लिखना होता है, हाँ जी, फिर मुझे प्राइमरी प्रीफिक्स को लिखना होता है, हाँ जी। अच्छा, एल्केन अल्काइल पढ़ लिए थे ना हम लोग, याद है आपको? एल्केन पढ़ा था कि नहीं हमने? हाँ पढ़ा था, ठीक है। अच्छा, फिर हम लिखते हैं वर्ड रूट को, ठीक है। फिर हम लिखते हैं प्राइमरी सफिक्स को। सर आपने गलती कर दी, यहाँ तो सेकेंडरी लिखा है, वहाँ प्राइमरी लिखा है। हाँ बिल्कुल सही है, ऐसा ही होता है। एंड फिर लिखते हैं हम लोग सेकेंडरी सफिक्स को, हाँ जी। ये वो पतली सी पट्टी है ना जिसको अपनी आंखों पे बांध लेना है ना। इसका यूज़ करेंगे हम पूरे IPSC को लिखते हैं। सर इसमें एक एक वर्ड समझा दो क्या होता है। दरअसल जो हमने साइड चेन लिखा था ना, वो साइड चेन प्रीफिक्स होता है ना। वो साइड चेन क्या होता है? प्रीफिक्स होता है, उसे हम ब्रांचिंग भी बोलते हैं, सब्स्टिट्यूएंट भी बोलते हैं। तो वो प्रीफिक्स 2 टाइप का हो सकता है, एक तो सेकेंडरी वाला हो सकता है और दूसरा प्राइमरी वाला हो सकता है, ठीक है। सेकेंडरी वाले में क्या क्या हो सकता है उसकी बात कर लेते हैं हम लोग, है ना। तो सेकेंडरी वाले में ना सर R हो सकता है, R को बोलते हैं हम एल्काइल, एल्काइल ग्रुप। R का मतलब सर क्या होता है? R मतलब एल्काइल ग्रुप। इसका सर मतलब क्या है? हमने एल्केन पढ़ा था, CnH2n+2, ठीक है। एल्केन पढ़े थे ना हम लोग, याद है आपको? अगर एल्केन में से एक हाइड्रोजन कम कर दे तो बनेगा CnH2n+1, ये बनेगा। अब इसमें आप लोग n = अगर मैं 1 रख दूँ तो मुझे मिलेगा CH3, वैलेंसी के लिए ये लगा रहा हूँ मैं। n = अगर मैं 2 रख दूँ तो मिलेगा C2H5, देख लो। अगर मैं यहाँ पर n = 3 रख दूँ तो मुझे मिलेगा C3H7, देख लो, ठीक है। तो अगर मैं एल्केन से एक हाइड्रोजन कम कर दूँ तो मुझे क्या मिलता है? एल्काइल ग्रुप, है ना। क्या मिलता है? एल्काइल ग्रुप, CH3, C2H5, C3H7,
तो अभी तक जो मैं CH3 लिख रहा था इसका मतलब क्यों सेकेंडरी प्रीफिक्स था। अच्छा सर, सेकेंडरी प्रीफिक्स में ना सर एल्काइल आता है और क्या आता है हमारे लाइफ में क्या क्या आ सकता है, और X आएगा। X का मतलब हैलोजन। हाँ जी सर, X का मतलब क्या होता है, हैलोजन होता है। बात कर रहा था हम लोगों ने पहले सर, हैलोजन का मतलब तो आपने बताया था ना कि इसका मतलब सर फ्लोरो हो सकता है, क्लोरो हो सकता है, ब्रोमो हो सकता है, आयोडो हो सकता है। तो आपको बोलते हैं हम लोग फ्लोरो, इसको बोलते हैं हम लोग क्लोरो, इसको हम लोग चिल्लाते हैं ब्रोमो, तो ब्रोमो लिखा है ना, इसको बोलते हैं हम लोग आयोडो। सही है। तो सर सेकेंडरी प्रीफिक्स के नाम पर एल्काइल ग्रुप हो सकता है, मतलब एल्केन से एक हाइड्रोजन कम। कहने का मतलब सर CH3, C2H5, C3H7 या फिर C4H9, इनका नाम क्या होगा अभी हम बात करें नाम पे, क्योंकि उस नाम के लिए मुझे ये बताना पड़ेगा। ठीक है सर, और क्या हो सकता है, और हो सकता है बहुत कुछ है, हाँ, लेकिन हमारी ज़िंदगी में जो आएगा मैं उसकी बात कर लेता हूँ। और NO2 हो सकता है, और NO हो सकता है ना। बस ये भी नहीं होगा, मैं लिख दिया हूँ वैसे भौकाल के लिए। तो N है ना, हर प्रीफिक्स के करस्पॉन्डिंग एक नाम होता है। तो NO2 को नाइट्रो बोलता हूँ, NO को मैं बोलता हूँ नाइट्रोसो। सही है, हो सकता है, जो हो सकता है मैं लिख देता हूँ, है ना। जैसे कि OR हो सकता है, ये मैं ये लगा दूँ क्या, है ना, एक बॉन्ड लगा दो, 3 वैलेंसी होती है ना नाइट्रोजन की, ये चीज़। OR खोल दो मैं एल्कॉक्सी, ऐसे भौकाल के लिए, है ना, एल्कॉक्सी। ये पार्ट्स हो सकता है, ये एरो मैं लिखने के लिए लिखा हूँ, है ना, ये चीज़। तो सर सेकेंडरी प्रीफिक्स के नाम पे ना हमारी ज़िंदगी में हाई स्कूल में एल्काइल ग्रुप यूज़ होगा, हैलोजन यूज़ होगा, इसमें से नहीं यूज़ होगा। ठीक है, वैसे लिख दिया गया है। अच्छा, प्राइमरी प्रीफिक्स सर जी तब आता है जब सर क्या हो, जब मेरे पास साइक्लिक कंपाउंड हो। जब साइक्लिक कंपाउंड प्रेजेंट होगा तो अपन लोग क्या यूज़ करते हैं, प्राइमरी प्रीफिक्स। फिलहाल अभी जो हम नेमिंग करने वाले हैं वो ओपन चेन कंपाउंड ही करने वाले हैं, तो उसके बाद बात कर लेंगे। अगर साइक्लिक कंपाउंड होगा उसमें हम पढ़ेंगे एलिसाइक्लिक कंपाउंड। तो फॉर एलिसाइक्लिक कंपाउंड वी यूज़ साइक्लो हम यूज़ करते हैं प्राइमरी प्रीफिक्स। किसके लिए, एलिसाइक्लिक कंपाउंड के लिए साइक्लो। ये थोड़ा सा कुछ समय बाद पढ़ेंगे हम लोग, है ना। अभी हमारा काम इस पे चलेगा। सर वर्ड रूट बता दो, वर्ड रूट का मतलब क्या होता है, यहाँ देख लेते हैं हम, यहाँ देख लो क्या, यहाँ बात कर लेते हैं। वर्ड रूट का मतलब सर ये है ना, जब मैं पेरेंट चेन देखता हूँ, जब मैं कार्बन एटम्स की काउंटिंग करता हूँ तो मुझे एक लॉन्गेस्ट कार्बन का मेंबर मिलता है, 1 2 3 4 5। मतलब जो 5 कार्बन एटम की लॉन्गेस्ट चेन थी, तो उस 5 कार्बन के कॉरस्पॉन्डिंग मैं क्या नाम लिखूँगा, उसको मैं क्या बोलता हूँ, वर्ड रूट, है ना। तो अगर मेरे पास एक कार्बन हुआ तो मैं बोलता हूँ इसको मेथ, है ना। अगर कार्बन 2 हुआ तो मैं बोलता हूँ एथ। अगर कार्बन 3 हुआ तो मैं इसे बोलता हूँ प्रोप। अगर 4 हुआ तो मैं इसे क्या बोलता हूँ, ब्यूट। अगर 5 हुआ तो इसे मैं क्या बोलता हूँ, पेंट। आपको याद होना चाहिए। 6 होगा तो मैं क्या बोलता हूँ इसे, हेक्स लिखा है ना। अगर सर जी 7 हुआ तो क्या बोलता हूँ, हेप्ट। कहाँ तक सर याद रखने हैं, बस 10 तक। अगर 8 हुआ तो सर बोलता हूँ मैं इसे ऑक्ट। 9 हुआ तो मैं इसे बोलता हूँ नॉन, इसका एक और नाम होता है एनिया, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता मुझे। 10 होगा तो मैं बोलता हूँ इसे क्या हो गया, डेक। हाँ जी, डेक। 10 हुआ तो डेक, 11 हुआ तो अनडेक, 12 हुआ तो डोडेक। हमारा ही लाइफ में 7-8 तक काम चल जाएगा, पूरे 11-12 तक भी 10-11-12 तक काम चल जाता है। ठीक है सर, ये क्या लिखे हो आप, जैसे कि मैं पेरेंट कार्बन एटम की चेन में जब लॉन्गेस्ट कार्बन एटम की चेन को देखता हूँ तो 1 2 3 4 काउंट करता हूँ ना, तो उसके करस्पॉन्डिंग जो मेरे पास नंबर मिल रहा है, इसके 5 कार्बन मिला, 5 नंबर मिला कार्बन की पोजीशन को लॉन्गेस्ट वाला। तो हर कार्बन की करस्पॉन्डिंग मुझे एक नाम लिखना पड़ेगा, जिसका नाम क्या है, वर्ड रूट, है ना। अगर 1 कार्बन हो तो मैं मैथ लिखता हूँ, मैथ, एथ, प्रोप, ब्यूट, है ना, पेंट, हेक्स, हेप्ट, ऑक्ट, ऑन, डेक, अनडेक, डोडेक, ट्राइडेक, है ना, टेट्राडेक, ऐसे चलता रहता है। तो हमें ये याद होना चाहिए। अब देख लो, अब इसका मैं नाम लिख सकता हूँ। जैसे कि सर जी CH3 था तो 1 कार्बन से मेथ होता है, तो ये एल्काइल ग्रुप है तो हम क्या लिख देंगे, मेथिल। सर 2 कार्बन से ना एथ होता है, तो ये एल्काइल ग्रुप है, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, एथिल। इसका मतलब सर हर जगह ना मैं इल लगा दूंगा, तभी तो लिखा है एल्काइल ग्रुप। 1 से मेथिल, एथिल, प्रोपिल, ब्यूटिल, पेंटिल, हेक्सिल। ठीक है, ये चीज़ ये कैसे बनेगा सर, एल्केन से एक हाइड्रोजन कम, CnH2n+2, एक हाइड्रोजन कम CnH2n+1। ठीक है, C3, C2H5, C3H7। हाँ जी, प्रीफिक्स सेकेंडरी प्रीफिक्स पहले ही लिखना होता है ना। इस पर एग्जाम्पल्स आपको मिलेंगे नेक्स्ट वाले लेक्चर में, है ना। वर्ड रूट की बात हम लोगों ने कर ली ये वाला। ठीक, नेक्स्ट
प्राइमरी सफिक्स तो सर इन्फॉर्मेशन देता है कि कंपाउंड में सैचुरेशन है कि अनसैचुरेशन है ना। इट गिव्स आइडिया अबाउट वेदर कंपाउंड इज सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड, है ना। कहने का मतलब ये है ना, प्राइमरी सफिक्स इतना बताता है कि कंपाउंड में सिंगल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है कि ट्रिपल बॉन्ड है। अगर सभी कार्बन सिंगल बॉन्ड से लगे होंगे तो मेरे पास सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होगा। मल्टीपल बॉन्ड का मतलब अगर डबल बॉन्ड एंड ट्रिपल बॉन्ड से लगे होंगे तो वो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होगा, ठीक है। ये कौन बताएगा? प्राइमरी सफिक्स बताएगा। तो हर सफिक्स के अकॉर्डिंग के कॉरस्पॉन्डिंग हर यहाँ वर्ड लिखा है ना, उससे के कॉरस्पॉन्डिंग मुझे एक नाम लिखना होता है। तो सर अगर सिंगल बॉन्ड लगा तो मैं लिखूंगा एन, डबल बॉन्ड लगा तो मैं लिखूंगा इन, ट्रिपल बॉन्ड लगा तो मैं लिखूंगा आइन, ठीक है। डबल बॉन्ड से एन मतलब कि वर्ड रूट के बाद एन लिखना होता है। मेथड तो मैं एन लिख दूंगा। अगर कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है तो डबल बॉन्ड है तो इन लिखूंगा, ट्रिपल बॉन्ड होगा तो आइन लिखूंगा। अच्छा, सेकेंडरी सफिक्स तब यूज होगा ना जब हमारी ज़िंदगी में कोई फंक्शनल ग्रुप आएगा। अच्छा, ये क्या होता है ये हम बात करेंगे तब जब हम इसके बारे में पढ़ेंगे फिलहाल, है ना। तो अभी हमारे लिए ये यूज़ नहीं होने वाला है। तो हमें समझा कि सेकेंडरी प्रीफिक्स तब आएगा जब हमारी ज़िंदगी में फंक्शनल ग्रुप आएगा। एंड इसकी हम बात कब करेंगे? तब जब इस ग्रुप्स की नेमिंग करेंगे हम। फिलहाल अभी कुछ दिनों तक हम किसकी नेमिंग कर रहे होंगे? एल्केन्स की नेमिंग कर रहे होंगे, जहाँ पर मुझे रिक्वायरमेंट है सेकेंडरी प्रीफिक्स की, वर्ड रूट की, प्राइमरी सफिक्स की बस। जब साइक्लिक करेंगे तो हम प्राइमरी प्रीफिक्स की रिक्वायरमेंट है, और जब फंक्शनल ग्रुप की करेंगे ये क्या होता है हम बात करेंगे, तब मुझे सबकी रिक्वायरमेंट है सेकेंडरी सफिक्स की भी। और इस पार्ट से अगर क्वेश्चन आएगा तो ज़्यादातर ये पॉसिबिलिटी है 95% कि फंक्शनल ग्रुप वाले पार्ट को इंक्लूड करके क्वेश्चन आए, ठीक है। तो ये हमारे सारे रूल्स खत्म होते हैं। इसके बाद हम स्टार्ट करेंगे एल्केन्स की नेमिंग, जो कि नेक्स्ट लेक्चर में आपको मिल जाएगा, है ना। तो छूट तो नहीं था, मैं एक बार देख लूँ। तो प्रीफिक्स वगैरह लिख लिया सब कुछ हम लोगों ने। आर यूज होगा, इसको बोलते हैं अल्काइल ग्रुप। ये बॉन्डिंग के लिए ना 4 वैलेंसी पूरी होनी चाहिए इसकी। एंड इसमें हेलोजन यूज़ होगा, हेलोजन, या फिर नाइट्रो, नाइट्रोसो, एल्कॉक्सी वगैरह ETC और होते हैं। तो उससे हमें फ़र्क नहीं पड़ता है ना। फिलहाल हमारी ज़िंदगी में ये 2 आने वाले हैं, तो हर के नाम, हर इसके कॉरस्पॉन्डिंग एक नाम, फ्लोरो, क्लोरो, ब्रोमो, आइडो, ठीक है। आइडो लिखा हुआ है, क्यों परेशान हो, ठीक है। और प्राइमरी प्रीफिक्स तो तब आएगा जब कोई साइक्लिक कंपाउंड है। साइक्लिक में भी कौन सा? एलिसाइक्लिक कंपाउंड, इसका भी मुझे पढ़ना है सिलेबस में। एंड वर्ड रूट तो तब आएगा। वर्ड रूट का मतलब ये है ना, इस कार्बन मेंबर के कॉरस्पॉन्डिंग क्या नाम है। तो मेथ, एथ, प्रोप, ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेक्स के बाद क्या आएगा? हेप्ट, ऑक्ट, नॉन डेक, अनडेक, डोडेक, ठीक है। प्राइमरी सफिक्स क्या बताता है? कंपाउंड में सैचुरेशन है कि अनसैचुरेशन, मतलब कि अगर कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड से लगा है तो एन, डबल बॉन्ड से इन, ट्रिपल बॉन्ड से तो आइन। सेकेंडरी सफिक्स तब आता है जब मेरे पास फंक्शनल ग्रुप लगा हो तब, है ना। उसकी बात हम लोग करेंगे, है ना। इसमें आप परेशान ना हो इतना, ठीक है। सो आज के लिए इतना रखते हैं। सो अभी तक के लिए बहुत बहुत थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।